महाभारत सनत सुजात पर्व अध्याय 45 गुण दोषों के लक्षणों का वर्णन और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। सनत सुजात जी कहते हैं, धृतराष्ट्र शोक क्रोध लोभ काम मान अत्यंत निद्रा ईर्ष्या मोह तृष्णा कायरता गुणों में दोष देखना निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राण का नाशक है। राजेंद्र, क्रमशः एक के पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष मनुष्यों को प्राप्त होते जाते हैं, जिनके वश में होकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप क्रूर कठोर भाषी कृपण मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये प्राप्त हुई संपत्ति का उचित उपयोग नहीं करते। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, दान देकर आत्मश्लाघा करने वाले कृपण, असमर्थ होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करने वाले और सामान्य पुरुषों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म सत्य तप इंद्रिय संयम डाह न करना, लज्जा सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान शास्त्र ज्ञान धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता, वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों को ये ही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष है, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम क्रोध पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का नाश, कलह डाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या हर्ष बहुत बकवाद, विवेक शून्यता था गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इस मद को सदा ही निंदित बताया है। सौहार्द मित्रता के 6 गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना, अप्रिय होने पर कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि जो अपना जो कुछ चिर संचित धन है, उसे मित्र के मांगने पर दे डालें। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है, तो क्या सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र वैभवोत्था पत्नी को भी उसके हित के लिए न्यौछावर कर देता है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करें, यह 4था गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहें, यह 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करें, यह 6ठा गुण है। जो धनी गृहस्था इस प्रकार गुणवान त्यागी सात्विक होता है, वह अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा देता है। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ यह इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से, किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध
अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए। परमात्मा से भिन्न यह सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्म विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। राजन, निष्काम भाव के बिना किए हुए केवल पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। अर्थात जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्व मुक्ति को नहीं पा सकता, अर्थात अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती। इसलिए सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें। मन से कोई चेष्टा न होने दें। स्तुति में राग, निंदा में द्वेष न करें। राजन, उपयुक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाता है। विद्वान, वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। अध्याय 46 परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और योगी जनों के द्वारा उनके साक्षात्कार का प्रतिपादन। सनत सुजात जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, जो शुद्ध ब्रह्म है वह महान ज्योतिर्मय दीप्तमान विशाल स्वरूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं, उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से यह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर सबको प्रकाशित कर रहा है, तपा रहा है। वह स्वयं सब प्रकार से अतप्त और स्वयं प्रकाश है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जल की भांति परस्पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित 5 सूक्ष्म महाभूतों से अत्यंत स्थूल 5 भौतिक शरीर के हृदयाकाश में 2 देव, ईश्वर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं। सबको उत्पन्न करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जागृत रहता है। वही इन दोनों तथा पृथ्वी और द्युलोक को भी धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा समस्त लोक समुदाय को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी पर ब्रह्म से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं तथा उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जो इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का संघात शरीर विनाशशील है, जिसके कर्म अपने आप नष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसे इस शरीर रूपी रथ के चक्र की भांति इसे घुमाने वाले कर्म संस्कार से युक्त मन में जुटे हुए इंद्रिय रूप घोड़े उस हृदय आकाश में स्थित ज्ञान स्वरूप दिव्या अविनाशी जीवात्मा को जिस सनातन परमेश्वर के निकट ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चर्म चक्षु से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिक बुद्धि से, मन से, हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जो 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि इन 12 के समुदाय से युक्त है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस संसार रूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग उसी में गोता लगाते रहते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्म में किए हुए संचित कर्म को परलोक में विभिन्न योनियों में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार कर्म फल भोग रूप अभी की अर्थात समस्त भोग पदार्थों की व्यवस्था कर रखी है।
उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसके विषय रूप पत्ते स्वर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में गमन करते हैं। किंतु योगी जन उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है, उसी में वह चेष्टा करता है, उसी से अग्नि सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में यह प्राण विस्तृत हुआ है। कहाँ तक गिनावें, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में समर्थ हैं। तुम इतना ही समझ लो कि सब कुछ उस परमात्मा से प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपान को प्राण अपने में विलीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य, सूर्य को परमात्मा अपने में विलीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलील से ऊपर उठा हुआ अंश रूप परमात्मा अपने एक पाद को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे ही वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा सूक्ष्म वही अंतर्यामी रूप से स्थित सबके शरीर के संबंध से सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सब के शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ जीव नहीं देख पाते। किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, वह ब्रह्म सब मनुष्यों में समान रूप से देखा जाता है। वह अपनी ओर से बद्ध और मुक्त दोनों के लिए समान है। अंतर इतना है, इन दोनों में जो मुक्त पुरुष है वही आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा उस लोक, इस लोक और परलोक दोनों के तत्व को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न हुए हो तो भी वह पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जो ऐसा महात्मा पुरुष है वह भोक्ता भाव को अपने में विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है। इस लोक में उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला ही क्यों न हो, 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्मा का स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। जिनका अंतःकरण विशुद्ध है वे ही इसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी, मन को वश में रखने वाले तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता एवं जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा व्यवहार की आड़ में अपने दोषों को छिपाए रखते हैं। जैसे ठग रास्ता चलने वाले को भय में डालने के लिए दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देते हैं, मूर्ख मनुष्य उन्हें विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी दंभी पुरुष भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता, न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे हो।
क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। सत्य असत्य सब कुछ मुझ सनातन ब्रह्म में स्थिर है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूप भूत उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है, न असाधु कर्म से। वह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन में तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करती। ब्रह्म विद्या शीघ्र उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्यान्य विषयों भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। जैसे सब और जल से परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रहता। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, किंतु सबको दिखाई नहीं देता। यह जन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह ज्ञानी परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता पिता माना गया हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी ही आत्मा में स्थिर हो, फिर भी वास्तव में तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं। आत्मा ही मेरा स्थान है, आत्मा ही मेरा उद्गम है। मैं सब में उत्प्रोत और सबकी अजर नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा चराचर स्वरूप था, दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर ज्ञानी पुरुष परम प्रसन्न होते हैं। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म था विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से प्रकाशित है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय आकाश में स्थित उस परम पिता को ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत शरदयुत्सुजात पर्व में 46वां अध्याय पूरा हुआ और इस प्रकार शरद सुजात पर्व की यहीं पर समाप्ति हुई।